चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, आज आ चुका है आप लोगों के लिए खासकर लेके यूपीएससी की क्लासेज। जहाँ यूपीएससी का जो क्लासेस रहने वाला है, इसमें जो है हमने अभी तक देखो, अगर ओसवाल की तरफ से बात करें, ओसवाल का बेस्ट बुक की तरफ से बात करें, तो करीब जो है हमने 2025 से लेकर करीब जो है हमने 2018 तक देख लिया। तो बाकी 17 बचे हैं, 16 बचे हैं, 15 बचे हैं, 14 बचे, हालांकि 16 तक जो है लेटेस्ट बुक में आप लोग का दिया रहता है ओसवाल की तरफ से। बाकी इसमें जो है इस तरह से चलते रहेंगे, तो हम हर सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे, हर सेट को लगाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में जो हमने 2017 का जो है आपका सेट लिया है सीएससी प्रीलिम्स के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो भी स्टूडेंट हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास। तो एक बार सभी लोग लाइव क्लासेस में जुड़ जाइएगा, उसके बाद हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और खास करके आपका जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला दोनों के लिए रहेगा, जिसमें हम जो है प्रॉपर तो क्वेश्चन को लगाएंगे, साथ ही जो है इसके डिस्क्रिप्शन को भी देखने वाले हैं, ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखने वाले हैं। तो आइए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आप लोग का ये नया क्लासेस, और सेट किसका रहने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। ये जो सेट रहेगा, सीरीज रहेगा, किसका रहेगा वो देखेंगे। तो हम जैसे बात करें ये सीरीज जो रहने वाला है वो सीरीज रहेगा आपका सेक्शन ए, ठीक है। ये देखो गौर फरमाओ, ये सेक्शन है आप लोग का ए रहेगा। और अगर आप लोग को कहता है सीबीएसई के ये सिविल सेवा के लिए, यानी आपको जो है सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है, अगर आपको आगे चलकर जो अगर आईएएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, इन सभी के लिए नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए होगा, तो कॉल करिएगा 6207119508 पर। मात्र 199 रुपए में मटेरियल दिए जाएंगे। इसमें करीब हम आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव देते हैं, सेट देते हैं, करीब जो है हम आपको 10,000 वन लाइनर देते हैं, पीवाईक्यूज देते हैं, ये तमाम चीजें आपको मिलती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत की संसद है उसके संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन है उन सभी पर विचार करना है। पहला कथन ये कहता है कि जो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। और हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक जो है गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है आप लोग को पूछता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या कर सकते हैं? ना तो हमें पॉइंट ए सही लग रहा है, ना ही बी लग रहा है। कैसे? आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सर ये डेफिनेशन, हाँ ये रहा डेफिनेशन, तो ये रहा हमारा ये कहता है कि देखो, ऐसे संसद है तो संसद का जो प्रश्न काल है वो चर्चा, स्थगन, प्रस्ताव, पूरक विश्वास, मतलब पुराना विश्वास जो भी होगा उस पर प्रस्ताव आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से जो है रखती है, मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। ये तमाम चीजें आप लोग को बताती है। इस प्रकार जो है पॉइंट 1 और बी को जो है दोनों को जो है हम गलत बता सकते हैं, हम लोग गलत बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है, अगला सवाल है आप लोग का यहाँ पर कहता है कि ऋग्वेद कालीन है, आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के जो है संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से जो है हमें सही बतलाता है। हमें पहला पॉइंट कहता है कि जो ऋग्वेद जो है वो कालीन जो है वह आर्य कवच और शिरस्त्रांत हेलमेट का उपयोग करते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके जो है उपयोग का कोई भी जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। और ऋग्वेद कालीन जो आर्य है उनको स्वर्ण यानी चांदी और जो ताम्र है उनका ज्ञान था, जबकि जो सिंधु घाटी के लोगों हैं उनको केवल ताम्र और लोहे का ही ज्ञान था। ऋग्वेदीन कालीन जो आर्य हैं उन्होंने घोड़े को पालतू बना लिया, और जबकि इस बात का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। घोड़े के अवशेष मिलते हैं लेकिन साक्ष्य नहीं मिलते। वही सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब नीचे दिए गए कोटों में प्रयोग करके हमको सही उत्तर चुनने को कहता है। ये क्या आंसर हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग जो है वो बताइए। इनके अकॉर्डिंग जो है आप लोग ये बताइए। हम कह सकते हैं कि हमें पॉइंट 1 और जो है 3 जो है वो सही बात बता रहा है, ठीक है। तो आंसर 3 जो है सही है। तो ये दोनों हमें सही बता रहे हैं, बाकी का जो है हमें सब गलत लग रहा है। बी नंबर गलत लग रहा है। कैसे लग रहा है? आइए इसके साक्ष्य के अकॉर्डिंग जो है हम इसके सवाल को पढ़ते हैं। जैसे हमें स्पष्टीकरण ये दिया हुआ है, यही है ना आपका सवाल, ठीक है। चलिए ये कितने नंबर का सवाल है? विधेयक संसद
प्रश्न पर चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे हमने जो अभी पहले नंबर का सवाल का देखा था ना, उसका डिस्क्रिप्शन ये रहा, कहता है कि स्पष्टीकरण की जो निजी सदस्य विधेयक संसद किसी भी सदस्य द्वारा जो है पेश किया जा सकता है जो मंत्री ना हो। सदन में निजी सदस्य विधेयक जो है पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। इसका मसौदा तैयार करना संविधान सदस्य की जिम्मेदारी है और संसद द्वारा पारित पहला जो है निजी सदस्य जो है पहल निजी सदस्य जो है वो विधेयक सर्वोच्च न्यायालय यानी अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक 1968 था, जो करीब जो है 9 अगस्त 1917 को क्या हुआ था, 9 अगस्त 1917 को अधिनियम बन गया था। वही बात करें, और इसमें जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियां हैं उन सभी के अधिकार जो अधिनियम है विधेयक जो है करीब 2014 में पिछले जो है 45 वर्षों में उच्च सदन की जो है मंजूरी पाने का पहला निजी सदस्य जो है विधेयक है। और फिर हमें जो ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात कर रहे थे, तो क्रम जो है क यहाँ पर जो है हमें सही लग रहा है, यहाँ पर जो हमें कौन सही लग रहा है कि ऋग्वेदिक काल जो है कार्य जो है आर्य जो है युद्ध में कवच और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं छोड़ा। ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये सवाल हमें सही लग रहा है, क्या पॉइंट हमें सही बता रहा है, क्या ये पॉइंट हमें सही बता रहा है? ठीक है, और यहाँ पर कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो है मनके बनाने के लिए जो है विभिन्न जो है धातुओं का उपयोग किया जाता था और वे कॉर्नेलियन, जैस्पर क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टाइल जैसे पत्थरों, तांबा, कांस्य और सोना जैसे धातुओं और शंख, फेंस और टेराकोटा या पक्की हुई मिट्टी का उपयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो की शक्ति खुदाई से जो है क्या हुआ, लोथल से मिली टेराकोटा की मूर्ति से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट जो है हमें सही बतलाती है। अगला सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, यानी इसके हिसाब से जो है हम आंसर जो है इसका सी नहीं कहेंगे, इसके हिसाब से हम आंसर कर देंगे, इसके हिसाब से आंसर कर देंगे ए नंबर। हालांकि ए नंबर जो है वो आपको बताता है ओसवाल की तरफ से, और अगर हम ऑफिशियल जो रिलीज करने की बात करें, जो IAS प्रीलिम्स के एग्जाम में जो है ऑफिशियल यूपीएससी को द्वारा जारी किया गया था, वो आंसर सी था, तो हम आंसर सी को ही मानेंगे, ए को नहीं मानते। ठीक है, ये है और 3 भी सही है। ये पूछ रहा है घोड़े को पालतू बना लिया गया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। कहाँ से साक्ष्य नहीं मिलता है? लोथल में तो इसका साक्ष्य मिला था, अवशेष मिले थे घोड़े के, साफ साफ हम पढ़ते हैं, तो हम इसको हम कैसे पॉइंट मान ले, ये गलत है, लेकिन फिर भी इसको यूपीएससी कर रहा है, यही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जो पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम है, यानी रिकग्निशन ऑफ प्रायर है, लर्निंग स्कीम है, उसका कभी कभी समाचारों में से किसी संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है। पहला पॉइंट, निर्माण कार्य में जो है लगे कर्मकारों के जो पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन होना। वही दूरस्थ अधिगम कार्यों के लिए विश्वविद्यालय में व्यक्तियों का जो है पंजीकृत करना। और फिर हमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके कुछ जो है उपक्रमों में ग्रामीण और नागरिक निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना। और डी है राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण छात्रों द्वारा अर्जित जो है कौशल का प्रमाणन करना। अब इनमें से हमें कौन सी राइट आंसर बताती है, क्या आप लोग बता पाएंगे? 3 नंबर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगला सवाल इसका क्या देगा, एक बार मैं अगला सवाल देख लेता हूं ताकि हम जो है अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल को लगाइए जल्दी से।
अगले सवाल को लगाइए जल्दी से। ठीक है, अगला सवाल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हमें सॉल्यूशन में ऐसे कहता है, सॉल्यूशन में कुछ ऐसे कहता है कि करीब जो है, करीब जो है, तो ये सवाल के साथ लगता है आंसर ही मिट चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सवाल देख लेता हूँ एक बार फिर से क्या कर रहा है। चौथे नंबर के सवाल के बोलेंगे, उसके बाद हम सभी का आंसर लगाएंगे, सभी का आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर और तीसरा नंबर का ये सवाल कह रहा था। तीसरा नंबर का सवाल का जो आंसर होगा ना, वो आप लोग का पहला पॉइंट हमें जो है सही बताता है, फर्स्ट पॉइंट हमें सही बताता है कि जो निर्माण कार्य में जो लगे कर्मकारों हैं, उनके पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाण मिलता है। तो पहला पॉइंट हमें जो है ये हमें सही बतला रहा है, 100% सही बतला रहा है। दूसरा हमें ये कहता है कि देखिए, कहता है जो पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण, प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो है पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक जो है अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो आप लोग बोलते हैं सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाज में जो समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव है या अवरोधों का अभाव है। विशेषाधिकारों का अभाव जो है इसमें है, तो राइट आंसर होता है। कहते हैं वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापारिक संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। तो इनमें से आपका जो है कौन सा ये सवाल का आपका आंसर करता है, जल्दी बताइए। ठीक है, इसका सर हमारे पास डेफिनेशन होगा, फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, ट्रेड लिमिटेड एंड फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं डेफिनेशन कहाँ है। हाँ चलिए ठीक है, और इन सभी का देखो हमारे ऊपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इन सभी के सवाल को लगाते हैं। चलिए ठीक है। तो हमें ये देखो एक डेफिनेशन कहता है, इस प्रकार हमने सवाल को लगाया था। स्पष्टीकरण ये कहता है कि पूर्व की पहचान, पूर्व शिक्षा मान्यता योजना आरपीएल कौशल का मूल्यांकन है। ये योजना जो है अनुभव, अवलोकन और स्व अध्ययन के माध्यम से जो है अर्जित व्यक्तियों के कौशल का आंकलन करता है। ठीक है, और इस योजना के तहत मूल्यांकन के बाद निर्माण श्रमिकों द्वारा पारंपरिक माध्यमों से अर्जित कौशल का प्रमाणन किया जाता है, और प्रमाणन जो कर्मचारी उनको आत्मविश्वास, सामाजिक मान्यता और सशक्तिकरण प्रदान करता है। ये तीनों जो है चीजें उसके भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक है, और सफल मूल्यांकन के बाद उम्मीदवार को वित्तीय पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हम डेफिनेशन देखते हैं, और उसके बाद हम अगला जो सवाल डेफिनेशन देखते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा था सत्यमंगलम के बारे में। तो ये सत्यमंगलम क्या है भाई? सत्यमंगलम क्या है? देखो इसका आंसर ए लगा हुआ है। कहता है सत्यमंगलम जो है वन क्षेत्र तमिलनाडु के इराडी जिले में एक महत्वपूर्ण जो है वन्य जीव गलियारा है, और यह जो है पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है उसके शेष भागों के बीच जो है स्थित नीलगिरी जैवमंडल अभयारण्य में स्थित है। सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, और यह जो है अभयारण्य जो है बिल्ली गिरिंगा, स्वामी मंदिर वन्य जीव अभयारण्य, सिंगूर पठार और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सहित 4 अन्य संरक्षित क्षेत्रों से भी सटा हुआ है। तो ये पॉइंट जो है हमें इसमें बतलाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें जो है इसमें बतलाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बात कर रहे थे। जैसे हमने अगला डेफिनेशन देखा था आपका ए नंबर का, तो हमें कहता है स्पष्टीकरण में कि जो समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार ना मिलना समानता का एक निहितार्थ है। ठीक है, निहितार्थ है, और समानता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर का उपलब्ध कराया जाए। और हम जो अभी ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, टाइगर ट्रैफिक जो भी है, तो इसके वन्य जीव ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो इसमें जो है आपकी
व्यापार के वनस्पति और जीव जंतुओं के व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण को हम ट्रैफिक कहते हैं। और जो है वन्य जीव जो व्यापार है वो निगरानी नेटवर्क है। यह वैश्विक स्तर पर जंगली जानवरों और जो पौधों हैं उनके व्यापार पर काम करने वाला अग्रणी गैर सरकारी संगठन है। यह जैव विविधता संरचना है और जो सतत विकास है दोनों के बीच जो है संदर्भ कार्य करते रहता है। ठीक है, तो ये हमें जो है ट्रैफिक के बारे में बतलाता है। तो ये बातें हमेशा इसको याद रखनी है। और करीब बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना, ये ट्रैफिक की जो स्थापना है, इसकी स्थापना करीब जो है ना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में IUCN और WDU के द्वारा जो है WWE के द्वारा जो है की गई थी। और इसकी स्थापना जो है अवैध वन्यजीव व्यापार और अत्यधिक दोहन से उत्पन्न बढ़ते खतरों का जवाब देने के लिए किया गया था। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल क्या रहेगा उसको देख लेंगे। चलिए ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका आपने आंसर लगाया है, केवल एक इज द राइट आंसर। अगला सवाल इंग्लिश में है, हिंदी में सवाल पढ़ेंगे। हमें कहता है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। आप लोग क्या कहते हैं, उद्योगों की जो प्रबंधन है उसमें कामगारों की सहभागिता के लिए। ठीक है, और अगला सवाल आप लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल में आप लोग कहते हैं कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक जो है सही है। पहला, अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे है, ये तो गलत बात है। अधिकार के विशेषाधिकार हैं और जो किसी राज्य के संविधान में संविष्ट नहीं होगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, यहाँ ये सही है कि हमारे पास अधिकार है, हमारा ये दावा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमें ये कहता है कि जैसे पहला पॉइंट 7 नंबर का सवाल के स्पष्टीकरण ये है कि 4 नए मार्गदर्शक सिद्धांत इन्हें करीब जो है लाए गए थे 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू सूची में जोड़ा गया था। वे इस प्रकार जो है आपके जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आता है तो जो आजीविका है उसके पर्याप्त साधन, जो भौतिक और संसाधनों का जो है स्वामित्व और नियंत्रण, कुछ हाथों में धन के संकेतन से बचाना, सम्मान काम के लिए समान वेतन आदि अनुच्छेद 39 में दिया गया है। गरीबों को सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया है। प्रावधानों में है कि श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया है। और पर्यावरण की रक्षा जो है और सुधार करना तथा जो है वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करना अनुच्छेद 48 के ए में दिया हुआ है। तो हम अगला सवाल की जिस प्रकार बात कर रहे थे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण ये है कि अधिकार किसी व्यक्ति के अन्य मनुष्य और समाज और सरकार पर किए जाने वाले दावे हैं। ये कानूनी और नैतिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखो एक सवाल आप लोग का आता है स्पष्टीकरण में वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक पर। ठीक है, वैश्विक लैंगिक जो है, ठीक है, हमारा ये सवाल रहेगा किस लेवल का सवाल रहेगा। सवाल आप लोग को कहता है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतर जो है रिपोर्ट जो है करीब 2011 में के अनुसार जो है भारत करीब 156 देशों में से करीब जो है 140वें स्थान पर था। समझ सकते हो। चलिए सब अगले पॉइंट की बात करते हैं। और अगला सवाल हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो हमें पूछ देता है कि जो निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व के देशों के लिए सार्वभौम जो है लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो वैश्विक आर्थिक मंच, आपने अभी इसका आंसर देखा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्मार्ट इंडिया
हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान जो है कथन जो है वो सही हमें बतलाता है। तो आप लोग कहते हैं कि यह हमारे देश की जो है अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। तो राइट आंसर ओनली 2 होगा, यानी बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक कर देंगे। चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो मौद्रिक नीति है समिति है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा से सही है। तो आपका पहला पॉइंट आइए पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम इन सारे सवालों को लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इन सारे सवालों को लगाते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमें ये कहता है यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का जो है निर्धारण करती है। 100% सही है, यानी आंसर ओनली 1 हो जाएगा। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसका। डेफिनेशन में हमें कहता है, डेफिनेशन में हमें ये कहता है, पहले देखो हम देखेंगे 10 नंबर का, 9-10 का। ठीक है, तो हमें इसे डेफिनेशन में ये दिखाता है कि इसका सही राइट आंसर कहता है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 यह एक जो है डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता थी और इसके दौरान जो है हजारों प्रौद्योगिकी छात्रों का जो है टीमों ने करीब 29 विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों जैसे रेल मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इसरो, पर्यटन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के लिए अभिनव डिजिटल समाधान तैयार किए गए। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो डिजिटल इंडिया का निर्माण करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सीधे तौर पर जो है शामिल करना था। इसका लक्ष्य उन्हें अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने, राजस्व की बर्बादी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए चुनौती देना था। ठीक है, चलिए और अगले पॉइंट की बात करें तो आगे हमें इसी पॉइंट में हमें क्या दिखता है कहने को, आगे पॉइंट में कहता है कि जो अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो यानी AMRUT जो है अमरूट जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है वो है, जिसके आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा करीब 2015 में शुरू किया गया था और इसका विकल्प बहुत सही हो जाएगा। अगला सवाल इस प्रकार हमने जाना था। स्पष्टीकरण हमें ये कहता है कि जो वित्त अधिनियम 2016 है उसने जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आरबीआई अधिनियम में जो है संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया। एमपीसी का कार्य मानक नीति दर जो है रेपो दर जो है उनको जो है निर्धारित करना होगा और इससे मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य स्तर के भीतर बनाए रखना आवश्यक है। आरबीआई आरबीआई अधिनियम के अनुसार कहती है कि जो मौद्रिक नीति है समिति उसमें 6 सदस्य जो है होंगे, जिनमें से जो है 3 सदस्य जो है आरबीआई से होंगे और अन्य जो 3 सदस्य हैं वो नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। आरबीआई के जो गवर्नर एमपीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये बातें हमें कल आती है। तो हम इस सवाल का आंसर जो है ए कह देते हैं। इस सवाल का आप लोग आंसर जो है ए कह देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। मणिपुर की बात आ रही। मणिपुरी जो है संकीर्तन की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करते हैं। पहला पॉइंट कहता है यह जो है गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। क्या ये बातें हमें सही बतलाती है या नहीं? हमें सही बताती है। हमें कहता है केवल करताल यानी सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। ये गलत बात है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को जो है वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। ये बात सही है, ये लिखा गया था, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या फिर थे कहते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताओगे, जल्दी बताइए। आप लोग लगाते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस तो है, हम अलेक्जेंडर रीड थे और थॉमस मुनरो भी थे, यानी आंसर हो जाएगा 1 2 3 द राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 द राइट आंसर। चलिए आइए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो हमारा सवाल इधर था।
हमें जैसा सवाल में कह रहा था कि जो मणिपुरी संकीर्तन है वो एक गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं, या मणिपुरी के मैदान इलाकों में रहने वाले वैष्णव लोगों के धार्मिक अवसरों और जीवन के जो है विभिन्न चरणों को चिन्हित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हमें कहता है संकीर्तन जो है उसमें गीत और नृत्य के माध्यम से जो है कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन किया जाता है। दो ढोल वादक और लगभग 10 गायक नर्तक एक हॉल या घर के आंगन में बैठे भक्तों से घिरे हुए प्रस्तुत देते हैं। अगला पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये कहता है कि दक्षिण से, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये कहता है कि दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्रों, एक मिनट, हाँ, तो हमें कहता है दक्षिण में जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसमें नई व्यवस्था विकसित की गई जिसे रैयतवार या रैयतवारी के नाम से जाना जाने लगा। करीब 18वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कुछ क्षेत्रों में इसका छोटे पैमाने पर प्रयोग किया था, और टीपू सुल्तान के साथ जो है युद्धों के बाद इन क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो गया था। बाद में थॉमस मुनरो ने इसे और विकसित किया और धीरे धीरे इसका विस्तार जो है पूरे दक्षिण भारत में हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो है जमींदारी स्थायी बंदोबस्ती था। और बात करें अगले पॉइंट की ओर, तो अगला पॉइंट में कहता है एक खतरनाक पदार्थों का कम विश्लेष्य या गैर विश्लेष्य पदार्थों में जो है विघटित करने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों का उपयोग जैव उपचार कहलाता है। और सूक्ष्मों का उपयोग जो है वो शस और शैव के द्वारा दूषित पदार्थों के नीचे गिराना होता है। नोवोमेडिएशन द्वारा आसानी से जो है ये क्या होती है, उपचारित नहीं होने वाली मात्राएं होती है। और भारी धातुएं जैसे कि एनहो और हेड, और वही बात करें तो बॉडी मेडिएशन द्वारा जो है आसानी से धीरे धीरे उपचारित नहीं होती। तो ये पॉइंटें हमें जो है बताती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ मिस हो चुका है, कोई बात नहीं, तो हमें सवाल पढ़ लेंगे। हमारा सवाल जो आगे कह रहा था उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे इसको, ताकि जो है अच्छे से समझ में आते चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल लगाइए आप लोग। आप लोग कहते हैं कि प्रदूषण की जो है समस्याओं का समाधान जो है करने के संदर्भ में जैव प्रचारण जो है वो यानी बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन सा से लाभ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही जो है संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने का तकनीक है। हाँ सही है, हम कह सकते हैं इसी को कि कैनेडियन और जो लेड है जैसे भारी धातुओं से युक्त जो है किसी भी संदूक को सूक्ष्म जीव के प्रयोग से जैव प्रचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह जो है उपचारित किया जा सकता है नहीं। तीसरा पॉइंट, जैव प्रचारण के लिए जो है देखो 1 हमारा सही हो गया, और तीसरा तो 1 और तीसरा तो ये रहा आंसर, ये लगा देंगे सी नंबर, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं शायद। कहता है 1929 का जो व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट है निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। तो आप लोग कहते हैं उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भागीदारी या औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं। आंसर होगा अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल की जो प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाना। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थानीय जो स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि यह की जा सकती है कि यह एक रूप से यह एक प्रयोग है। यह प्रयोग किसका है ये आपसे पूछता है। तो आप लोग कहते हैं ये जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति की निर्देशक तत्व क्या है। पहला, विधेयक के कर्तव्यों पर निर्वर्तन करते हैं, सही बात है। कार्यपालकों के कर्तव्यों पर निर्वर्तन करते हैं, सही बात नहीं, दोनों बात गलत। आंसर है डी नंबर, दोनों बात जो है हमें गलत लग रहा है। और कोई सवाल इधर नहीं, इधर हमें कहता है कि समाचारों में आने वाले डिजिटल एकल बाजार रणनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किसे निर्दिष्ट करता है। आप लोग बताइए राइट आंसर। आप लोग बोलते हैं इसका राइट आंसर जो है वो ईयू को करता है। इन सारे सवाल के हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हाँ,
इन सारे सवाल का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, हमें पॉइंट में कहता है कि पूर्व थौड़े विवाद अधिनियम TDA करीब 1929 में हुआ था, जो औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए जांच न्यायालय और परामर्श बोर्डों की नियुक्ति की अनिवार्यता बनाया गया था। वही सार्वजनिक जो औद्योगिक सेवाएं हैं उनमें जैसे यातायात, रेलवे, जल और बिजली में जो है हड़ताल है, उन पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था। और मैंने ट्रेड यूनियन की जो है उन सभी प्रतियोगिता जो है गतिविधियां जो है उन पर रोक लगा दी, जो पूरी तरह से जो है क्या है, राजनीतिक प्रकृति की थी। और यह यहाँ तक कि जो है सहानुभूति रखने पर जो है शेखों पर भी की। ठीक है, वही बात करें आगे पॉइंट कहता है अगला सवाल में कहता है कि स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक आभास के रूप में जो है सबसे अच्छी तरह से समझाया जाता है। फिर हम अगला पॉइंट कहते हैं कि स्पष्टीकरण यानी DPSC जो प्रकृति उसमें गैर मंत्रालय जो है और इसलिए वे जो है सरकार के किसी भी अंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, जिससे विधायिकी और कार्यपालिका भी शामिल हो। फिर हम अगला पॉइंट कर देते हैं कि डिजिटल एकल बाजार जो रणनीति है उस पर जो है शब्द यूरोपीय संघ की पहल को संदर्भित करता है। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी जो हमने अभी पढ़ा था, ये दूरसंचार, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स शामिल है। डिजिटल मार्केट की घोषणा करीब मई 2015 में जुंकुर आयोग द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें इसी का कहता है, अगला सवाल कहता है C नंबर का आंसर है कि चंदीपुर वर्क और बालासोर जिले का एक अनूठा इलाका है। ठीक है, यहाँ का दिन मुझे नापसंद है और ज्वार के दौरान जो है धीरे धीरे ये वापस आता है, ऐसा हर दिन होता है। इसे हाइड एवं फ्लैग के बीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर अगला सवाल कहता है बेनामी संपत्ति लेन देन क्या होता है। भाई इसमें जो है यह अधिनियम जो है करीब 19 की प्रमुख विशेषताएं या कानून हम लोग को बताता है कि जो बेईमानी प्रथा है उसको प्रतिबंधित करता है और आगे यह प्रावधान करता है, और इसका जो है काफी उल्लंघन करने के लिए करते हैं कोई, जिससे कारावास के लिए आपको जो है जेल भी जाना पड़ता है और आपको जुर्माने देना पड़ता है। यह कानून जो है बेनामी संपत्तियों को उसके वास्तविक स्वामी द्वारा वापस लेने का प्रावधान देता है। बेनामी स्वामित्व वाली संपत्तियों को सरकार द्वारा बिना किसी मुआवजे के भुगतान के जब्त किया जा सकता है, और बेनामी लेन देन में जो है काल्पनिक रूप से जो है किए गए ऐसे लेन देन जो है शामिल होती है जिसमें जो है संपत्ति के जो है मालिक को जो है उसकी जो है मिल्कियत की जानकारी नहीं होती है, और यदि संपत्ति के बदले भुगतान करने वाला व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है तो भी लेन देन को बेनामी माना जाएगा। और PVPT अधिनियम के तहत जो है न्यायिक जो प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक जो है अपीलीय तंत्र का प्रावधान किया गया। ये बातें कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो इन सभी तमाम जो है आप लोग जो हम सवाल देख रहे थे इसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर लगाना पड़ेगा, तो आंसर लगाइएगा, आंसर क्या करिएगा, लगाइएगा। ठीक है, चलिए और कोई पॉइंट है देख लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट है 96 का। हमें कहता है कि स्पष्टीकरण है कि तितलियां परागण का माध्यम है या कोई पुष्पीय पौधे के परागण में सहायक होते हैं। तितलियां खाद्य श्रृंखला में एक निचले स्तर की भूमिका निभाती है। पक्षियों और चूहों सहित कई जीव जो है तितलियों को खाते हैं। तितलियों की आबादी कम होने से पक्षी और अन्य जानवरों की आबादी भी कम हो जाती है, जो भोजन के स्रोत के रूप में उन पर निर्भर करता है। फिर अगला सवाल ख का आंसर है, कहता है शैवाल और धारित जैव जो है खाद्य पदार्थ का उत्पादन समुद्रों और महाद्वीपों दोनों में संभव है, और शैवाल बाजार या गैर कृषि भूमि पर उग सकते हैं। ये खारे या प्रदूषित पानी से भी उग सकते हैं। ठीक है,
और बात करें तो भूमि आधारित प्रणाली समुद्र आधारित प्रणाली लेकिन की इसकी तुलना में अधिक विकसित होता है। एबीपी प्रौद्योगिकी के विकास और इंजीनियरिंग के निर्माण पूरा होने तक जो है उस शिक्षा की विशेषता की आवश्यकता होती है। शैवाल आधारित जो है जैव जो है वो ईंधन जो है वो क्या होती है, सभी अवधारणाओं में अच्छे पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर संस्थापित जो संयंत्रण है वो आर्थिक रूप से अधिक व्यवहारिक होता है, लेकिन उनका सामाजिक और जो पारिस्थितिक प्रभाव है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब हम सवालों को लगाएंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 19 का लगाते हैं। कहता है भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चलता है और फिर तट पर वापस ज्वार टाइड और फ्लैक्स जिसे कहते हैं, टाइड और फ्लैक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर जो है तट पर वापस आने के बाद जो है जब जल पीछे हटता है तो आप जो है वास्तव में समुद्र पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? आप लोग बोलते हैं चांदीपुर में, जो हमने सवाल में देखे थे, अपने डेफिनेशन में देखे थे। ठीक है, डेफिनेशन में हमने इसको देखा था, पढ़ा था। चलिए स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगले सवाल पर चलिए, और अगला पॉइंट हमें कहता है बेनामी संपत्ति। तो बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध जो है अधिनियम जो है करीब 1988 को पीबीपीटी अधिनियम के संदर्भ में जो है क्या किया गया था, लाया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। हम 20 नंबर का सवाल कहता है, हम कहते हैं कि बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी। 100% जो बात है सही है, यानी आंसर मात्र 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि कुछ कारणवश, ठीक है, कुछ कारणवश जो है यदि तितलियां की जाति स्पीसीज संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो क्या होती है? तो जो है इसके जो संभावित परिणाम से क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है, इसमें कुछ पौधे के परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्या ये बातें हमें सही बतलाती है? कहाँ से सही बतलाती है? नहीं बतलाती है हमें सही। ठीक है, सही नहीं बतलाती है, लेकिन मैं कहूँ सही बतलाती है। तो हमें कहता है कुछ पौधे में जो है परागण की प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ती है, 100% पड़ती है। और फिर हमें कहता है कि जो कुछ जो है कृषि जो पौधे उसमें कवकीय जो है संक्रमण जो है प्रचंड जो है रूप से जो है बढ़ सकती है। तो ये भी बातें हमें सही लगती है। नहीं, ये बातें तो क्या है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। कैसे बढ़ेगी? और इसके कारण बरों, मकड़ियों, पक्षियों की प्रजातियों की समिष्ट में गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो हाँ ये सही आंसर है। कीड़े मकोड़े जो भी है पक्षियां वगैरह उन सभी को खाती है, उन सभी की जब गिरावट होगी तो उन सभी को भोजन भी नहीं मिल पाएगा पक्षी वगैरह, तो वो सब की भी जो है गिरावट आ जाएगी, वो सभी मरने लगेंगे। ऐसे सवाल आप लोगों को देखना। फिर शैवाल की बात आ रही है। शैवाल आधारित जो है जैव ईंधन है, उसका उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देश की जो क्या जो है संभावित सीमाएं हैं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो हम कहते हैं कि जो शैवाल आधारित जैव ईंधन है उसका उत्पादन जो है केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीप पर नहीं। ये कहाँ से सही लग रहा है? हम कहते हैं शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरी होने तक जो है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो ये बातें हमें सही लगती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि जो आर्थिक रूप से जो है व्यवहार्य, ठीक है, व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर जो सुविधाओं है उसकी स्थापना की आवश्यकता होती है, तो जिससे पारिस्थितिक एवं जो है सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये बातें भी सही लगती है, यानी आंसर होगा मात्र केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा से जो है राष्ट्रीय पोषण जो है मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य है। तो आप लोग क्या इसका आंसर बता पाएंगे, जल्दी बताइए। हमें पॉइंट करते हैं गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जो है जागरूकता उत्पन्न करना। ये बातें सही है। हम कहते हैं छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में जो है रक्तअल्पता की जो है घटना को कम करना है। तो ये भी बातें जो है हम लोग सही लग रहे हैं। चलिए, तो आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1831 जो है औद्योगिक जो है कामगारों की जो है मजदूरी नियत करने के लिए और जो है कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से जो है पारित किया गया था। क्या ये बातें हमें सही लगती है? नहीं लगती है। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में जो है मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। क्या ये बातें सही है? 100% सही है। केवल 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के भावी उत्सर्जन है उसके कारण जो है आसन भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से जो है संभावित स्थान जो है हो सकता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बता सकते हैं? आप लोग कहेंगे ना कि ये जो है परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर है। हाँ, ये सही है। हम कहते हैं निशेष तेल एवं गैस भंडार है, ये सही है। भूमिगत गंभीर लवणीय शैल से हो, ये भी सही, यानी आंसर है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, चलिए कोई डेफिनेशन देख लें इन सभी का। आइए, हमने जैसे देखा कि राष्ट्रीय पोषण, ठीक है, तो हम जैसे राष्ट्रीय जो है पोषण मिशन जो है या प्रधानमंत्री की जो है समग्र पोषण जो है वो योजना जो है पोषण जो है अभियान, यानी बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिमाणों में सुधार लाने के लिए जो है एक प्रमुख जो है क्या है कार्यक्रम है। इसके 8 मार्च करीब 2018 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। ये योजना देश का ध्यान कुपोषण की समस्याओं की ओर केंद्रित करती है और मिशन के जो है माध्यम से इसका समाधान करती है। ठीक है, चलिए, और ये अगला सवाल का हमें देखो डेफिनेशन कहता है कारखाना अधिनियम 1881 में क्या हुआ था? कारखाना अधिनियम ने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है काम को घंटे की संख्या सीमित कर दी। और इसमें यह भी अनिवार्य किया गया कि खतरनाक मशीनों को उचित रूप से बाड़ लगाकर जो है सुरक्षित किया जाए और इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निरीक्षक की नियुक्ति की गई। और नारायण मेघाजी लोखंडे ब्रिटिश भारत के श्रम आंदोलन के क्या थे? अग्रदूत थे। चलिए, अगला स्पष्टीकरण हमें ये कहता है कि कार्बन पृथक्करण यह प्रणाली जो है, यह प्रक्रिया जो है जिसके द्वारा जो है कार्बन पृथक्करण होता है, कार्बन को गहन करने और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के दीर्घकालीन भंडार से संबंधित प्रक्रिया भूवैज्ञानिक पृथक्करण करीब CO2 को खारे जल संरचनाओं या गहरे खनन योग्य न होने वाले कोयले भंडारों और समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडारों को भूमिगत रूप से संग्रहित करना शामिल है। ठीक है, तो आप लोग सारे डेफिनेशन देखे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए और लगाइए जल्दी से। अगला सवाल हम लोग क्या कहता है? एक मिनट, हाँ, तो कहता है सवाल कि करीब 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि भारत सरकार जो है एक देशीय रियासतों के बीच जो है संबंध सुधारना। हम कहते हैं कभी कभी जो है समाचारों में दिखाई पड़ने वाले जो है घरेलू जो है आवश्यकता जो है डोमेस्टिक जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है पद का जो है संबंध किससे है? तो आप लोग कह देते हैं इसका राइट आंसर कि हमारे देश में जो है सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। अगला हमें सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। आवधिक रूप से क्या किए जाते हैं? किए जाते हैं। तो जो है हमें ये पॉइंट क्या सही बताता है? नहीं बताता है। हम कहते हैं विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है क्या होती है? अभिकरण एक अंग है। तो ये बातें गलत है, यानी आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या कहते हैं? कहते हैं राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए। अगला सवाल, ये आखिरी सवाल रहेगा हमारा, उसके बाद जो हम एंड करेंगे, फिर जो है हम नेक्स्ट क्लासेस का पार्ट 2 जो लेके आएंगे उसमें जो है बाकी को सवाल करेंगे। कहता है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये पहला पॉइंट आपका देखो ये तो गलत है। दूसरा पॉइंट कहता है कि रंगीन नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। चलिए, सो आप लोगों के लिए जो है आ चुका है क्लासेस। तो इस प्रकार जो हमने सारे के सारे जितने भी क्लासेस थे आपके यूपीएससी के लिए, जितने सवाल हमने लगाए, बाकी नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए खास कर आप लोग का हैंड रिटन नोट चाहिए होगा यूपीएससी के लिए, तो कॉल कर लीजिएगा 6207119508 पर। ये नंबर नोट कर लीजिए, इसमें हम आपको जो है प्रॉपर जो है नोट दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट दे रहे हैं, टाइप नोट दे रहे हैं, कंप्यूटराइज चाहिए जैसा चाहिए करीब। इसके साथ हम आपको 10,000 जो है ऑब्जेक्टिव देंगे, 10,000 जो है वन लाइनर दे देंगे, पीवाईक्यू दे देंगे मात्र 199 रुपए में। सही सुना आपने? तो कॉल क्या कर रहे हैं, देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए। ठीक, और कॉल करिए, जितना जितना जल्दी कॉल करेंगे उतना जल्दी ही आप लोग को ये मटेरियल मिल पाएगा, नहीं तो जो है आप लोग का चार्जेस का बढ़ेगा। तो नंबर को नोट कर लिए, लिख लिए, प्रॉपर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉल करिए अभी और इसको प्राप्त करिए। चलिए, आपने ले लिया होगा 6207119508। ठीक है, सो दोस्तों यही तक हमारा क्लास इन रहता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। हम लोग जल्दी क्लासेस लेके आएंगे आप लोग का बाकी का, और उसमें जो है बाकी के सवालों को करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। बाय।